अलवर परिक्षेत्र के मेवात इलाके सहित कुछ क्षेत्र अवैध हथियारों, गो तस्करी और वाहन चोरियों सहित साइबर क्राइम के लिए कुख्यात रहे हैं। लेकिन अब आतंकी संगठनों का यहां ट्रेनिंग सेंटर बनने के तथ्य ने गंभीर हालत की ओर इशारा किया है। पेश एक रिपोर्ट। भिवाड़ी में आतंकी संगठन अल कायदा से जुड़े 6 संदिग्धों की गिरफ्तारी ने एक बड़े खतरे की तरफ इशारा किया है। गौरतलब है कि यह बदमाश यहां हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और भिवाड़ी पुलिस की संयुक्त टीम ने इन्हें चौपान थाना क्षेत्र के सारे कला गांव के जंगलों में दबोचा था। इसे लेकर हम पूर्व में आपको विस्तृत जानकारी दे चुके हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर अल कायदा ने भिवाड़ी के जंगलों को ही ट्रेनिंग के लिए क्यों चुना। चौपान की थाना इलाके का सारे कला गांव राजस्थान बॉर्डर का अंतिम गांव है। यहां से आगे हरियाणा की सीमा शुरू हो जाती है। इस गांव के चारों तरफ सघन जंगल और पहाड़ी क्षेत्र है। ऐसे में बाहर से आने वाले लोगों और सुरक्षा बलों की दृष्टि से यह स्थान दूर है। ऐसे में अल कायदा के आतंकी मॉड्यूल ने इस स्थान को आतंकियों को हथियार और गोला बारूद चलाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर के रूप में चुना। पूर्व में यहां से बाइक चोरी और गोकशी के मामले होते रहे हैं। हरियाणा बॉर्डर का फायदा उठाकर अपराधी भाग निकलते थे, लेकिन आतंकी गतिविधि का पता लगने पर दिल्ली एटीएस और राजस्थान पुलिस ने यहां से 6 आतंकियों को हथियारों के जखीरे के साथ दबोच लिया। जानकारी के अनुसार चौपानकी के सारे कला गांव में काफी समय से अल कायदा के आतंकी मॉड्यूल का ट्रेनिंग सेंटर चल रहा था। यहाँ अन्य राज्यों से आतंकियों को लाकर हथियार और गोला बारूद चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा था, लेकिन भिवाड़ी पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी। यह भी कहा जा रहा है कि आतंकियों का इतना बड़ा ट्रेनिंग सेंटर कुछ स्थानीय लोगों के सहयोग के बिना चलना मुश्किल है। उधर एटीएस और पुलिस आतंकियों के स्थानीय नेटवर्क को भेदने में जुटी है। जल्दी क्षेत्र के संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा सकती है। रेंज आईजी ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। गौरतलब है कि जुलाई 2021 में एटीएस ने तिजारा के बैंगन हेड़ी निवासी असरुद्दीन को गिरफ्तार किया था। उसके द्वारा एक धर्म के प्रति नफरत और दूसरे से जुड़ने संबंधी सामग्री का प्रचार प्रसार करने का आरोप था। एटीएस ने एक बार उसे हिदायत देकर छोड़ दिया था, लेकिन कुछ समय बाद उसने दोबारा संदिग्ध गतिविधियां करना शुरू कर दिया। सर सुबह हम यहाँ पे जब गए थे, यहाँ पे चौपान की पुलिस थी और यहाँ दिल्ली नंबर गाड़ी, यूपी नंबर गाड़ी थी। इस कार को कम से कम 15 गाड़ी थी। इस कार को मैं वहाँ सुबह गया था। मैंने बोला था यार भाई साहब क्या होगा उस समय थोड़ा सा बताओगे एक बार। सुबह जब गया था 7:30 से और 8 के बीच का टाइम था जब। अच्छा। जब फिर वहाँ पे हम जब गए तो हमें बोला यार भाई साहब क्या बात है और बात बताओ ना, कैसे पुलिस खड़े यहाँ पे। उन्होंने बोला कोई नहीं, इसमें हमको जाँच चल रही है किसी चीज की। मतलब तो पुलिस की वर्दी में थे या कैसे आए थे? पुलिस की वर्दी में, हथियार के साथ में, काली ड्रेस में, हथियार के साथ में, और उस पुलिस की वर्दी थी उसमें और सादे कपड़ों में भी थे। कितना बड़ा जंगल है ये घना बड़ा जंगल है ये। जिधर तो मात्र 1 किलोमीटर का तो घर होएगा, 1 किलोमीटर के घर ही मान लो। अंदर क्या झोपड़ियाँ बनी हुई है क्या? नहीं, कुछ नहीं इसके अंदर तो यहाँ से 6 लोगों को वो लोग पकड़ के ले गए यहाँ पर किसी को नहीं दिखाया। 6 बंदा गिरफ्तार करे नहीं कर कोई किसी कुछ पता। कहाँ के हैं वो लोग? कोई पता नहीं कहाँ रहते थे, कहाँ आते थे? उन्होंने यही नहीं कहा सब बंदा गिरफ्तार किया। उन्होंने ये कही थी इस पे कोई हम सूचना लगा रहे हैं, इतनी बात कही थी उन्होंने। यहाँ पे कोई बंदा की ना बता गिरफ्तार करेंगे हम, नहीं कोई बंदा कुछ नहीं। उस समय जब आए थे क्या सब लोगों को, स्थानीय लोगों को दूर कर दिया क्या? यहाँ जैसे पता पड़ी गाँव वालों को वहाँ पे गए, उनसे पूछे भाई क्या है, उसने कुछ नहीं कुछ है, अब चलो यहाँ से। सारा गांव बोला उसने अलग हटा दिया, यहाँ से कोई रहने नहीं। किसी गांव वाले को नहीं जाने दिया। कितने घंटे तक ये प्रक्रिया उसने चलाई थी सर? सुबह से वो हम 6 बजे जैसे पता पड़ा था उसको, सुबह 6 बजे और सुबह बैटरी थी हाथों में। पता नहीं रात में कितना बजे से थे यहाँ पे। तो उसने यहाँ पे 2 और 3 बजे तक बीच में रहे थे। जब यहाँ आया तो हमने पूछी सर क्या है, हम किसी से कह रहा है भैंस इसमें बढ़ गई, किसी से बोल रहा है इसमें चीता आ गया, किसी से कुछ बोला था, किसी से कुछ बोला था। यानी पूरी जानकारी किसी के पास कुछ नहीं है? कोई जानकारी नहीं है हमारे। किस तरह की गाड़ियाँ थी, कहाँ की? स्कॉर्पियो, बोलेरो, स्कॉर्पियो ज्यादा थी। अच्छा। दिल्ली नंबर थी, पंजाब। तो वो जिनको लेके गए वो कहाँ रहे? गाँव में रहते थे? कौन थे वो? इधर के कोई नहीं है कि हमारा सामने ना कोई पकड़ो ना कुछ। हम ये बोला था इसमें शेर आया पड़ा है, भैंस आई पड़ी है, किसी से बोलते चीता आया पड़ा है। गौरतलब है कि हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे इन शातिरों को गिरफ्तार कर दिल्ली ले जाया गया है।
सारेकला के अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान और झारखंड में छापेमारी हुई थी। 3 राज्यों में कुल 14 संदिग्धों को पकड़ा गया है। शुरुआती जांच के मुताबिक इस मॉड्यूल का संचालन रांची का डॉक्टर इस्तियान कर रहा था। साथ ही देश के विभिन्न इलाकों में बड़ी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की आशंका थी। उधर इस मामले को देखते हुए जयपुर रेंज के आईजी अनिल टोक भिवाड़ी पहुंचे। मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस से हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी कि उनका एक इन्फॉर्मेशन थी, उसको वेरिफिकेशन भी उनको करना था और साथ ही साथ उन्होंने हमारे राजस्थान पुलिस से सहयोग भी मांगा था कि हमें आपका सिक्योरिटी कवर चाहिए। तो उस संदर्भ में हमने यहाँ भिवाड़ी के तोपान के थाना क्षेत्र में उनको सिक्योरिटी कवर हमें दिया था और वहाँ पर बताए थे सस्पेक्ट्स हैं कुछ, उनके पास जो इन्फॉर्मेशन थी उनसे ज़्यादा उन्होंने शेयर नहीं की थी, बट सस्पेक्ट्स के बारे में ये कि यहाँ पर आए हैं, कुछ इनके बाद जानकारी, उसका हमें अरेस्ट करने की कार्रवाई हम करेंगे। इस प्रकार के बाद इन्फॉर्मेशन आए, ऐसे पर हमने उनको पुलिस फोर्स उपलब्ध करवाया करके जो सस्पेक्ट्स आए उनको करीब संख्या में 6 लोग थे, जिनको वहाँ पुलिस को हमने गिरफ्तार करके उनको सुपुर्द किया गया था। और बाकी शेष जो कार्रवाई थी वो तो कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल्स में डील कर रही, तो उनकी पूरी डिटेल्स है वो उनके पास है। लेकिन मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि जिस प्रकार का इनपुट था, जिस प्रकार की कार्रवाई जो एंटिसिपेट कर रहे थे, मैं अभी तक तो हमें ऐसा विशेष दिल्ली पुलिस के द्वारा कोई ऐसा इनपुट नहीं दिया गया है जिससे राजस्थान के लोगों के लिए और राजस्थान के निवासियों के लिए विशेष रूप से कोई चिंताजनक स्थिति पैदा उत्पन्न करता हो। और पुलिस के लिए भी जब भी ऐसा कोई इशू हमारे सामने आएगा उसको पूरी जांच गंभीरता से करें। क्या राजस्थान में भी कोई नेटवर्क फैला हुआ था? AK-47 जैसे हथियार कहाँ से आए थे, कब से रह रहे थे, अरावली की वादियों के जंगल को ही उन्होंने क्यों चुना? कई ऐसे सवाल हैं जो जहन में है और पुलिस की जांच के ये आपके प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं और इस संदर्भ में अभी विस्तृत रूप से जो इंट्रोगेशन जो दिल्ली पुलिस के द्वारा किया जा रहा है वो ही बता पाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि राजस्थान में बड़ा महफूज है, मैं इतना अभी फिलहाल ये कह सकता हूँ। कुल मिलाकर अलवर परिक्षेत्र में मेवात सहित उन इलाकों पर खुफिया तंत्र को पैनी निगाह रखनी होगी जहां इस तरह के अपराध और गतिविधियां पनप रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ATL न्यूज, अलवर।